सेट थ्योरी के अंतर्गत टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में सीख रहे हैं। क्रमशः जो है सीखने के क्रम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सीखने के क्रम में आज जो हम लोगों का है वो क्लास 17वां क्लास है। आज हम लोग जो सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस या दूसरा जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अस्थिरतापूर्वक धैर्य धारण करके इसे समझने का प्रयास करें। बहुत ही सरल ढंग से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ फंक्शन के अंतर्गत में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जो सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में जो है जाने। अब है क्या कि ये फिर स्मॉलेस्ट के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसके संदर्भ में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इसको देखा जाए ये कहते क्या हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, उसको लिख डालें, फिर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एफ फ्रॉम आर टू आर, ये इस प्रकार का डिफाइंड है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, इस प्रकार का x बड़ी ब्रैकेट के अंदर या इसको इतना या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, denotes the greatest integer less than or equal to x is called greatest integer functions। हट जाते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द फंक्शन f फ्रॉम r to r सच दैट द फंक्शन इज डिवाइडेड, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कहते हैं। अब क्या हुआ, जनरली देखिए फंक्शंस के बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है। ये सेट R है, ये भी सेट R है,
एक फंक्शन इस प्रकार का डिफाइन कर दिए R टू R, यहाँ x है और ये जो है फंक्शन ऑफ x है, माने y बराबर फंक्शन ऑफ x। मतलब ये x है और फंक्शन ऑफ x किस प्रकार का है, यहाँ ऐसे डिनोट है। मतलब जो है क्या हुआ यहाँ कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इस फंक्शंस का, तो इस फंक्शंस का x इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत, बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत x, फंक्शन ऑफ x बराबर ये x। अब ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत जब कोई चीज रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, उसका चूंकि एक वर्णन रहेगा, तो इसको हम लोग डिनोट्स द स्क्वायर, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीज जैसे रहेगी हमेशा नहीं, लेकिन जब ये है ना रिप्रेजेंट जब ये करेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। अब ग्रेटर इस चूंकि इस ब्रैकेट के अंतर्गत है, बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत है, तो इसको ब्रैकेट फंक्शन भी कह सकते हैं, फ्लोर फंक्शंस भी कहा जाता है और स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को, ये दोनों पॉपुलर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस या स्टेप वाइज फंक्शंस, ये पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है। अब इस प्रकार का ये जो है डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत x, बिंदु देकर के बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत x, वो x क्या है, लेस देन और इक्वल टू x है, वो x के छोटा होगा या x के बराबर होगा। अब यदि हम लोग इंटीजर लिया जाए, इंटीजर्स को खाली यदि हम लें, तो अब इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड ए बी सी ये यदि फंक्शन है, ये प्री इमेज, ये प्री इमेज, ये प्री इमेज, फंक्शंस क्या डिफाइंड है, x इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत x, माने यहां हम लोग fx इक्वल टू वाई भी कहते हैं, x को प्री इमेज हुआ, y जो है इमेज हुआ। x कोई एलिमेंट है R पर जिस पर हम रूल लगाए f, तो ये निकल गया आउटपुट y, तो ये फंक्शन जो है हुआ। अब इस पर यदि हम लोग इंटीजर लेते हैं, तो इंटीजर यदि लिया जाए, मान लीजिए x का वैल्यू जो है इंटीजर ही लिया जाए, x बराबर यदि हम लोग इंटीजर ही खाली लेते हैं, तो देखा जाए फंक्शन ऑफ x का क्या मान निकलेगा। ये x बराबर ये पूरी x निकल जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि यदि इंटीजर है तो इसमें बहुत माथा लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम जो है उसका इमेज निकल जाएगा, सेम टू सेम उसका वह आउटपुट दे जाएगा। बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत 1 इक्वल टू 1, यहाँ यदि 2 है, इसका वैल्यू कितना निकलेगा 2, इसका वैल्यू यदि ये 3 है तो इसका वैल्यू 3 निकलेगा, ये 4 है 4 निकलेगा इंटीजर लेने पर, 5 है 5 निकलेगा, 10 है 10 निकलेगा, इस प्रकार का जो है निकलते चलेगा। इंटीजर में 0 भी आता है, 0 यदि ये ले लिया जाए तो इसका मान 0 निकलेगा, -3 यदि लिया जाए तो इसका मान -3 होगा, -4
यदि लिया जाए तो -4 होगा, -10 यदि लिया जाए तो -10 होगा। मतलब है क्या कि x का मान हम कोई भी इंटीजर यदि रखते हैं तो y का मान इंटीजर ही प्राप्त होगा। इनपुट यदि इंटीजर है तो y आउटपुट y ही होगा। अब यदि नन इंटीजर हम इसका मान यदि लें, नन इंटीजर, तो नन इंटीजर यदि इसका मान लेते हैं तो नन इंटीजर में क्या चीज आता है देख लीजिए। अगर हम इसका मान लिए 2.1, इसका 2 होगा, 2.1 से लेस देन नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वही उसका मान होगा। 2.3 इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। 4.6 इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी 4 हो जाएगा। नियरेस्ट और छोटा इंटीजर 2.2 3 से नज़दीकी 2 है और नज़दीकी 2 इंटीजर है और छोटा भी है। 4.6 का यहाँ 4 इंटीजर है और इससे जो है छोटा भी है, नज़दीकी है, सबसे नज़दीकी, लेस देन में सबसे नज़दीकी इंटर। 5.7 बराबर कितना होगा, 6.9 इक्वल टू 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। 10.9 इक्वल टू 10 हो जाएगा। प्लस जहां है और इंटीजर में जब इंटीजर हम लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, उसका मान आउटपुट सेम टू सेम हम जो है लिख देंगे, उसमें माथा लगाने की आवश्यकता है ही नहीं किसी प्रकार का। अगर नन इंटीजर है तो नन इंटीजर में उसके पहले वाला पार्ट, अब यहां जो है देखा जाए, उसके ठीक पहले वाला इंटीजर उससे जो छोटा होगा और नियरेस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो उसका जो है वैल्यू होगा, वो नियरेस्ट छोटा इंटीजर उसका वैल्यू होगा। अब यहाँ हम देख लिए कि 3.7 का वैल्यू 3 होगा, 4.5 का वैल्यू 4 होगा। यहाँ यदि ये देखा जाए -3.7 क्या होगा, इसका क्या होगा, इससे छोटा -3.7 उससे छोटा जो है -4 होगा। -5.9 उससे छोटा कितना होगा, -6 होगा। -7.7 उससे छोटा कितना होगा, -8 होगा। नियरेस्ट में और सबसे छोटा जो होगा वो होगा। आगे जो है हम इस प्रकार का जो है हम लोग जो है यहाँ जो है निकाले हैं, और इस प्रकार का पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी जब हम वैल्यू देते हैं तो उसका वैल्यू जो है चूँकि एक ही निकलता है, ये चीज़ हम लोग जो है यहाँ देख चुके। अब आगे जो है क्या है कि इस प्रकार से यदि √2 बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि हम लोग √2 का मान जानते हैं 1.141। यहाँ यदि हम लोग √3 का निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो इसका क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 बराबर 1.732 प्लस इस प्रकार का जो है होता है। पाई का मान यदि हम लोग निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में पाई का कितना होगा, पाई का जो है होगा 3। काहे 3 होगा, तो पाई बराबर कितना होता है, 22/7 बराबर 22/7 मतलब 3.5
1415। आइलर्स कांस्टेंट ई का मान यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका भी 2 निकलेगा, क्योंकि ई का मान होता है 2.718। तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम लोग क्या देख लिए, इनपुट कुछ भी डाला जाए, प्री इमेज कुछ भी डाला जाए, x का मान कुछ भी डाला जाए, तो y का मान हमेशा इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में ये चीज़ हम लोग गंभीरतापूर्वक जो है देख लिए। अब जो है इसको देखने के बाद एक चीज़ जो है और इसमें चूंकि देखा जाए कि संख्या रेखा पर यदि हम लोग इसको दिखाएंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन यदि करेंगे इस रियल नंबर लाइन का, तो कैसे होगा, ये मान लिया जाए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। मान लिया जाए इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है 1 और 2 के बीच, 1.1, 1.2, 1.3, माने कुछ भी हो सकता है, 1.0 है, कुछ भी एक पॉइंट हो सकता है। तो इसका एक पॉइंट मान लिया जाए ये है, तो इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बीच में यदि है कोई y, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहां देखिए, यहां क्या है कि ये यदि है, इसके बीच का यदि कोई पॉइंट मान लिया जाए z है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कितना हो जाएगा, यहाँ जो है -3 हो जाएगा। ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इन बातों को हम लोग जो है समझ चुके। अब है क्या कि हम लोग जो है डेफिनेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के डेफिनेशंस में क्या पढ़े हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ये बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत x, वेयर ये डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ क्या है कि इसको हम लोग क्या अभी पढ़े, एकदम देखिए, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये लेस देन और इक्वल टू x होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, लेकिन x से छोटा होगा या बराबर होगा। अब जैसे देखिए, मतलब है कि कैसे होगा, तो यहां देख लीजिए, ये 8 ले लीजिए, तो इससे छोटा या बराबर कितना होता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 8 से लेस देन में ये जो सारी चीजें हैं उसमें से हम ये मान लिए, इससे लेस देन में जितनी है, वो लेस देन में जो नंबर्स है उस लेस देन में से 8 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। यहां ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए इस नंबर को लिया गया और इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक और लिया जाए 5.7, क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू 5.7। तो इसका मान कितना निकलेगा, 5.7 का मान निकल गया 5, मतलब 5 इज लेस देन 5.7। इंटीजर्स के केस में इक्वल टू जो है हो जा रहा है
और नन इंटीजर के केस में यहां हम लोग देख रहे हैं नन इंटीजर के केस में लेस देन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो है ये हो गया। 3.7 बराबर इसका 3 निकलता है। तो इसमें क्या होता है 3 2 1 0 -1 -2 इस प्रकार का निकलता है। इसमें से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3, इसलिए इसको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। लेस देन और इक्वल टू में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो जो है सब। हम लोग एक चीज हम लोग यहाँ गंभीरतापूर्वक जो है देख लिए। इस फंक्शन में क्या किए, x का मान पॉजिटिव रखे, नेगेटिव रखे, 0 रखे, माने इंटीजर इसका मान जो है हुआ नन इंटीजर हुआ, रेशनल नंबर हुआ, है ना। इर्रेशनल नंबर भी हम लोग इसका मान रख दिए। तो मान जो आया इसका जो वैल्यू आया हमेशा इंटीजर आया। माने क्या हुआ, मतलब है कि ये जो समझा जाए इसको इस तरह से, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये इक्वल टू जो है ना, ये जो है हमेशा हुआ, ये हुआ। x बराबर क्या रखे, तो x बराबर जो है हम लोग देख लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, है ना। तो सब प्रकार का नंबर जो है रख लिए, पॉजिटिव भी रख करके देखे, नेगेटिव भी रख करके देखे, 0 भी रख करके देखे, रेशनल, इरेशनल, माने सब प्रकार का नंबर, मतलब है कि होल रियल नंबर। इसमें हम जो है इसका मान इनपुट में हम लिए, लेकिन आउटपुट जो निकला उसका, आउटपुट मतलब इमेज जो निकला, फंक्शन ऑफ x का मान जो निकला वो हमेशा इंटीजर ही निकला। तो इसलिए क्या हो गया, इस फंक्शंस का डोमेन कितना हो गया, इस फंक्शंस का डोमेन क्या हो गया, डोमेन बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव, मतलब इसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज इसका फंक्शंस का हो गया z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z हो गया, रेंज इसका z हो गया, डोमेन सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज, रेंज सेट ऑफ ऑल इमेजेज। तो इसका रियल नंबर में कोई भी मान देंगे तो रेंज जो निकलेगा वाई का नाम मान जो निकलेगा, फंक्शन ऑफ x का जो मान निकलेगा, या कहा जाए आउटपुट जो निकलेगा वो हमेशा जो है निकलेगा ये। अब आप एक चीज यहाँ जो है ध्यान दे करके देख लिया जाए, माने अब 2-3 चीज जो है फंक्शन में सबसे आवश्यक जो है हो जाता है। पहला जो है क्या आवश्यक हो जाता है, तो डोमेन, दूसरा जो है रेंज, और तीसरा जो है ग्राफ। ये 3 चीज पर हम लोग जो है फोकस करते हैं किसी भी फंक्शंस में। और बेहतर ढंग से जो है सीखने के लिए, बेहतर ढंग से सीखने के लिए ये तीनों के बारे में जानकारी जो है बहुत जरूरी है। डोमेन में प्री इमेज क्या क्या हम ले सकते हैं, उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, प्री इमेज का सेट होगा तो उसमें क्या क्या संभव है, इमेज का सेट जो होगा उसमें रेंज क्या क्या संभव है। अब आप एक चीज यहां जो है देखिए, f(x) इक्वल टू ये x हम लोग यहां जो है देख लिए। तो यहां देखा जाए ये निकलेगा 0। कब 0 निकलेगा, तो ये जो है यहां, ये यदि 0 है तो इसका मान 0 होगा, 0.1 है तो इसका मान 0 होगा, 0.2 है तो इसका मान 0 होगा, 0.3 है
तो इसका मान 0 होगा। इस प्रकार का चलते चलेगा। 0.9 है तो इसका मान 0 होगा, फिर 1 हो जाएगा तो इसका मान 1 होगा। इस प्रकार से 1.2 का मान भी 1 होगा। यहाँ से 1.9 तक का मान जो है क्या हो जाएगा, 1.9 तक का मान जो है 1 होगा, और फिर 2 जो होगा तो इसका मान जो है 2 होगा। ये हम लोग अभी देखे x और y का मान। ये x हो गया, ये जो है फंक्शन ऑफ x का मान हो गया ग्राफ के लिए जो डाटा हम लोग पेश करते हैं। मतलब जो है क्या हो गया, x और y का मान जो ये हो गया, मतलब क्या हो गया, तो ये जो है इस प्रकार का जो है निकला। तो यहां देखा जाए ये x का मान ये है, x का मान 0, 0.1, 0.2, 0.3 ये रखने से ये मान फंक्शन ऑफ x का जो मान निकलेगा वो जो है 0 निकलेगा। तो इसका जो है ग्राफ जो कैसे होगा ये देखा जाए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ये चलते चलेगा। अब कैसे जो है चलते चलेगा, तो चलने के क्रम में यहां जो है इसको देखा जाए, ये 0 से लेकर के 1 तक ये लगातार है। ये क्या हो जाएगा, ये होता है -1, ये -2, ये -3, यहाँ -1, -2, -3। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहां देखिए ये 0 से लेकर के 1, 0 to 1 उसका मान जो है निकलता है 1। तो पहला जो हम लोग जो है यहाँ से ग्राफ इसका इस प्रकार का जाएगा। ये जो है पहला अंडरलाइन, यहाँ 1 है, दूसरा जो है 1 से 2, ये बिंदु जो है यहाँ 1 से 2, ये 1 है, ये 1 है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 2, ये 2 है, ये 2 है, और यहाँ से स्टार्ट होगा ये, यहाँ से लेकर के ऐसे नहीं, यहाँ से लेकर के ये जाएगा, ये होगा, फिर ये जाएगा, ये होगा। इस तरफ यदि देखा जाए तो ये ग्राफ इसका इस प्रकार का बनेगा। हम लोग जब बनाते चलेंगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ स्टेप वाइज, यहाँ से ये स्टेप से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसलिए इसको ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये इतना हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ये ग्राफ इस प्रकार से जो है निकलेगा। हम लोग निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे। समझ में नहीं आया होगा तो कॉपी पर इसको लिख करके कई एक बार इसको प्रैक्टिस किया जाए, और ये जब समझ लेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आधारित जितने प्रकार का सवाल है वो सभी सवाल आसानी से जो है बन जाएगा।
तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस या फिर इसको स्टेप वाइज फंक्शंस, ये जो है चलेगा। अब इसी में से इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है यही है। दूसरा हम लोग जो है देखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस। थोड़ा सा खाली अंतर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां हम लोग पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर भी हम लोग जो है पढ़ लिए। अब ये क्या है अंतर देख लीजिए जरा। द फंक्शन f from R to R such that fx इक्वल टू इस बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत x डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x is called the smallest integer function is called the smallest integer functions। अंतर एक जो है क्या है इसमें से, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। उसमें द फंक्शन एफ आर टू आर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर। वहां हम लोग यहां लिखे थे डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके जगह पर स्मॉलेस्ट खाली हुआ। ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां था, उसमें से लेस देन और इक्वल टू। जो इंटीजर है उसका इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। इंटीजर का इक्वल टू हो जाएगा और लेस देन हो जाएगा, नॉन इंटीजर का लेस देन हो जाएगा। और यहां जो है ग्रेटर देन, ये अंतर जो है था। अब है क्या कि यहां इसको जो है देखा जाए, वो यदि हम लोग बढ़िया ढंग से पहले समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये x, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है x। अब आइए यहां इंटीजर जैसे यदि हम लोग x का मान पुट x इक्वल टू इंटीजर से यदि हम लोग लेते हैं तो 1 इसका स्मॉलेस्ट 1, 2 इसका स्मॉलेस्ट 2, -2 इसका स्मॉलेस्ट -2, -4 इसका स्मॉलेस्ट -4। यहां कोई अंतर जो है नहीं पड़ने वाला है, 0 इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर कहां पड़ेगा वो आप देख लीजिए। 1.5 बराबर क्या होता था यहां 1 ग्रेटेस्ट में, यहां 1 नहीं होगा। यहां जो है 1.5 का, वहां जो है लेस देन और इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मान जो है 2 होगा। 2.3 का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 होता था, यहाँ 3 होगा। 4.5 का मान वहाँ 4 होता था, यहाँ 5 होगा। इस प्रकार का जो है होगा, और यही जो है अंतर यहाँ है। और इसके अलावे सब जो है हूबहू खाली है। इस पर क्या हो जाएगा, का जो ग्राफ बनेगा 1, 2, 3, -1, -2, -3, इसका ग्राफ जो है इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार का इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। इस प्रकार का इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे।
यही थोड़ा सा माइनर जो है अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है। इंटीजर के केस में सेम रहेगा, नॉन इंटीजर के केस में वहाँ स्मॉल जो होता था इसमें ग्रेटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को डिटेल्स में पढ़े और उसी को आधार मानकर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसको आप गंभीरतापूर्वक देखेंगे, बार बार जो है देखेंगे, कॉपी पर बार बार नोट्स करने का प्रयास किया जाए। ये यदि जब तक समझ में नहीं आवे तब तक किया जाए, और जब हम इसको बेहतर समझ जाएंगे तो फंक्शन पूरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएगा और बहुत ही आनंद पूर्वक सभी सवाल का बड़ी आसानी से जो है हम हल कर सकेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। आज जो है विदा दिया जाए, इतना ही कह करके हम